ये दोस्त इधर नहा रहे हैं तो इनसे बात करते हैं। तो ये नहाने आए हैं इधर, इनको तैरने की जांच है या क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो नहर में नहाने का तरीका और तैरने का तरीका, तो वो तो हमने खुद ही नहाने आए थे, हमारे जेहन में एक बात आई तो हमने वीडियो बनाई। तो अभी कुछ हमें जो है ना दोस्त कुछ फ्रेंड आए हैं, उन्होंने कहा है कि इसको मज़ीद जो है ना बेहतर करके जो है ना हमें बताया जाए। इस हवाले से हमने आज जो है ना ये वीडियो बना रहे हैं और कुछ दोस्तों से भी बात करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शन शामिल करेंगे किस तरह से सेव करनी है लाइफ ठंडे पानी। चलो सारा तो अभी ये दोस्त इधर नहा रहे हैं तो इनसे बात करते हैं। तो ये नहाने आए हैं इधर, इनको तैरने की जांच है या क्या मसला है? क्या मसला है? तो इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप कैसे? जी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। तो अभी आप इधर नहर पे नहाने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल नहाने के लिए आए हैं और मेरा जो मकसद आपको इंटरव्यू देने का ये है कि जैसे ही कुछ न्यूली पर्सन आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए तो अक्सर उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी। इसका रीज़न ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि इसकी मैयर्स क्या है, ठंडे पानी में कैसे उतरना है, कैसे स्विम करना है। इसकी वजह से उनके साथ अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो आप और जिस जगह पे भी आप खड़े हैं यहाँ पर अक्सर डेथ जो है वो हो चुकी है डूबने की वजह से। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा जो है वो यही मकसद है कि मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊँ। जैसे ही आप पानी में उतरें सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें पानी में। जी जी थोड़ी देर पानी में बैठें, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो सर्कुलेशन है ब्लड की, वो पानी के मुताबिक हो जाएगी। जब मॉडरेट हो जाए तो उसके बाद आप स्विम करें ताकि आपके जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना करें, हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अक्सर जो डेथ होती है वो जैसे ही आप अंदर जंप करते हैं, ठंडा पानी आपके ब्लड को टच होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती और इवेंचुअली आपका हार्ट अटैक हो जाता है। इस वजह से आपकी जो डेथ है वो हो जाती है। अभी पहले स्टेबल करें। आपको तैरने की जांच है? हाँ बिल्कुल। तो ये जैकेट आपने क्यों पहनी है? ये सेफ्टी मैया ये बेशक मुझे बेहतरीन स्विमिंग आती है, लेकिन मैंने फिर भी अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई मसल वगैरह जो है वो क्या लेंगे जाम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है मुझे, तो मैं उसको इसके ज़रिए जो है वो सेव कर सकता हूँ कि मुझे पानी के ऊपर रखें। जी जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपको तैरने की जांच है या नहीं जांच, आप ये जैकेट पहन लें सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। तो देखा आपने इन भाई ने बताया कि मुझे तैरने की जांच भी है, तो मैंने फिर भी सेफ्टी जो जैकेट है वो पहनी हुई है। तो मज़ीद इनसे जो है ना पूछते हैं इंशाल्लाह। तो एक मसला हो रहा था कि जब आप डूब रहे होते हैं तो आप सीधा खड़े होने की कोशिश करते हैं, ये जो होती है यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरा आप क्या करते हैं, मुंह बार बार खोलते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है। आपको जो बचाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने उन दोनों के अगेंस्ट काम करनी है। तो सबसे पहले क्या करें कि पानी के ऊपर लेटने की कोशिश करें। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी का एरिया बढ़ता है और जो अप ट्रस्ट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो आपको ज़्यादा मिलता है और आप इजीली फ्लोट करते हो। और दूसरा अपने मुँह के अंदर जो एयर होती है वो एयर ही आपका सर्वाइव करेगा। जैसे ही वो एयर बाहर निकलती है आपके फेफड़ों के अंदर पानी चला जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है और आप नीचे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप अगर डूब रहे हैं तो आप कोशिश करें पानी के ऊपर लेटने की कोशिश करें। अच्छा, तो आप बंद करें। आप किस यानी कि किसी फील्ड से आपको? मैं टीचर हूँ बेसिकली फिजिक्स का। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो सारी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन। माशाल्लाह। जी भाई, अभी आप हमको बताएं कि जो भाई इधर आते हैं नहीं, जिनको पता नहीं है कि इधर पानी कितना गहरा है कितना है, तो मैंने आपको यही बोला है कि जैसे ही वो आए हैं सबसे पहले अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मॉडरेट करें, यानी पानी के अकॉर्डिंग बनाएं। जी जी। और उनका सबसे जो बेहतर तरीका यही है कि अगर आपने नहाना ही है, आपको कोई मसला ज़्यादा ही तंग कर रहा है, तो आप सेफ्टी जैकेट का मसला जरूर यूज़ करें। अगर नहीं है तो बॉटल आप यूज़ करते हैं, बॉटल को एयर टाइट करें, हाँ जी। वो अपनी किसी शर्ट में डालें, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा स्पोर्टिव एलिमेंट है, उससे भी आपको। तो जो नई भाई आते हैं जिनको नहीं तैरने की जात, तो उनको पूछना चाहिए कि इधर पानी कितना गहरा है या इस हवाले से बिल्कुल थोड़ी पूछना सी बता दें। पूछना चाहिए। जो नहा रहे हो
स्टिक वगैरह यूज़ कर लें, आप बिल्कुल। इससे मेजर कर सकते हैं। हाँ, पाँव के नीचे आप जो सरफेस है उसका भी अंदाज़ा होता है, यानी अगर ज़्यादा रेत है, ज़्यादा मट्टी है तो उसके ऊपर खड़े ना हो, वो टूट सकती है, वो गिर सकती है नीचे, आप उसके साथ ही नीचे चले जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी कल की हमने खबर सुनी है, वो गुजरा वाला की, वो टिकटॉक बनाते हुए जो नहर में नहाने गए थे, वो हमारे भाई डूब गए थे। टिकटॉक के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो कैसे उनको जो है ना अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए और कुछ देर का टिकटॉक बनानी चाहिए। हाँ, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि जो हादसा की मौत होती है ना, ये आपकी फैमिली के लिए ऐसा धक्का होता है जो कभी भी कोई भी भुला नहीं सकता। तो मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि प्लीज़ जो सेफ्टी मेजर है उनको पहले पूरा करें, उसके बाद जितनी मर्जी टिकटॉक बनाएं। लाइफ है तो टिकटॉक है, लाइफ नहीं है तो टिकटॉक क्या करें। बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह ओके। जी दोस्तों, अभी आपने सुना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे भी बेहतर कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं रज़ा मीडिया, तो इंशाल्लाह इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चलो शुरू है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी जो भाई हमें वैसे अननोन ही मिले थे, हम नहीं जानते वो कौन थे, यहाँ पे नहाने के लिए आए थे, तो हमने कहा चले उनसे कुछ बातचीत करते हैं इसके मतलब। तो वो माशाल्लाह वेल ट्रेंड थे, एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन दी, कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हमें कि क्या करना चाहिए हमें मोबाइल भी या ड्राउनिंग जब हम डूब रहे हों तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने 2 से 3 बातें हमें बताई, वो ही काफ़ी हैं, इनफ है हमारे लिए। जो उन्होंने 2 से 3 बातें बताई हैं, मैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली जो बात उन्होंने की कि जब हम डूब रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम स्टैंड यानी कि सीधा स्ट्रिक्ट जैसे हम ऐसे तक खड़ा होने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आपने अगर गौर किया हो तो वो चीज़ जो सीधी खड़ा होने की कोशिश करती है वो नीचे गिर जाती है, इंस्टेड कोई चीज़ ऐसे तो वो खड़ी रहती है। तो इसको अगर देखें तो उसने कहा था पानी के अंदर भी ऐसे ही करना है, हमने सीधा नहीं खड़े होना, हमें अपने आप को लिटा देना पानी के ऊपर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर होती है, हवा होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है, तो वो पानी के ऊपर तैरने के लिए हवा ही ज़रूरी होती है। जैसे हम ट्यूब वगैरह देखते हैं उसके अंदर हवा होती है जो उसको डूबने नहीं देती, तो हमने अपनी बॉडी को इस कंडीशन में रखना था ताकि डूबे ना। जो पहली बात वो ये। और दूसरी बात जो थी उन्होंने कहा था कि आप जब डूब रहे हो तो अपने मुँह नहीं खोलना, क्योंकि जो हमारे अंदर हवा होती है वो मुंह के ज़रिए फिर खारिज हो जाती है। जब खारिज होती है तो मुंह के ज़रिए पानी अंदर जाता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है हमारा वेट बढ़ता जाता है और हम पानी के नीचे ले जाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, जैसे हम गहरे पानी में चलते हैं तो क्या सिचुएशन हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर ना जाओ ताकि मैनू मिसाल अभी काफ़ी पानी हो गया। अभी मिसाल के तौर पर हम देखें तो यहाँ पे इतना पानी है कि यहाँ पे डूबने का खतरा है। तो इस वक्त में जो पहली बात है कि स्ट्रेट खड़े नहीं होना, हमने अपने आप को हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, हम 2 तरीके हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमारा नाक अंदर चला जाएगा। आपने देखा काफ़ी देर तक मैंने हाथ पाँव नहीं हिलाए और फिर भी मैं पानी के ऊपर तैर रहा था। ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसको हम इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो दूसरी यही है कि हमने अपना मुंह नहीं खोलना। तो यही 2-3 बातें थी जो हमें फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a